फिर इरशाद साहब ये बताइए, आज जो आप लोग यहाँ बरेली आए हैं, जी, किस मकसद से, क्या पर्पस है आपका? असल में हम लोगों ने एक नई पार्टी तश्कील दिया है। ख़यालात और आइडियालॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन इस आइडियालॉजी पर और इन ख़यालात पर कोई काम पॉलिटिकल यहाँ हो नहीं रहा था। तो राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के नाम से एक नई पार्टी की तश्कील की गई है, जिसके कौमी सदर जनाब इलियास आज़मी साहब साबिक़ MP हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल सलाम साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं, साबिक़ MLA आज़मगढ़। इसका मकसद, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का मकसद है कि ये हिंदुस्तान की सियासत में इस वक्त दो एक्सट्रीम पर सियासत जारी है। एक एक्सट्रीम भारतीय जनता पार्टी है, इंतहा पसंदी की सियासत कर रही है। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत है, जो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बीच की एक मॉडरेट और आम लोगों की, मजलूम लोगों की, कमज़ोर तबकात की, मुसलमानों की, अक़लियतों की, इनकी आवाज़ ईमानदारी से उठाने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने जो भी पार्टियां यहाँ पर बनी हैं, जो काम कर रही हैं, वो या तो वर्ग विशेष की हैं, या जात विशेष की हैं, या धर्म विशेष की हैं। हम लोग बहैसियत हिंदुस्तानी, हम लोगों का ये कर्तव्य है और हम लोगों की ये सोच है कि हमको हर हिंदुस्तान का हर नागरिक जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उस किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए हम न्याय की, उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। इरशाद साहब ये बताइए, फेस बिल्कुल आप सामने करें। 2022 का चुनाव यूपी और उत्तराखंड दोनों स्टेट में है, जी। दोनों जुड़े हुए स्टेट हैं। जी जी और उत्तराखंड यूपी का ये पार्ट है जी। क्या? उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर, उत्तराखंड की कितनी सीटों पर आपकी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी तो हमारी पार्टी को मुश्किल से 1 महीना हुआ है तश्कील हुए, और हम हवा में कोई काम नहीं करेंगे, ना हवा में बात करेंगे। अभी हमने सीटों का कोई मन नहीं बनाया कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। हम उन सीटों को देख रहे हैं, अभी अपनी पार्टी का विस्तार कर उसका संगठन खड़ा कर रहे हैं। चुनाव जहाँ जहाँ से हमको संभावनाएं नज़र आएंगी, जितनी सीटों पर, उतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। बकिया जो लोग हमारी ताकत को मजबूत करने की पोजीशन में होंगे, उनको कहीं ना कहीं सब सहयोग करेंगे। बकिया कोई निर्दल लड़ रहे होंगे, अच्छे प्रत्याशी होंगे, या और कहीं अच्छे प्रत्याशी होंगे, तो एक अलग पॉलिसी बनेगी। लेकिन फिलहाल हमने एक सीटें नहीं तय की हैं कि कितनी सीटों पर लड़ना, लड़ेंगे इलेक्शन, ये तय है। इरशाद साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 158 ऐसी सीटें हैं जहां से एक बार मुसलमान विधायक रहा है, दोबारा वहां से नहीं जीत पाया। क्या इस पर भी कोई आपकी पार्टी की रणनीति है? नहीं, हमारी रणनीति मुसलमानों के लिए अलग से ऐसी नहीं है। जैसे 158 सीटों पर चुनाव लोग जीते हैं, अगर उन्हें 158 सीटों पर 58 सीटें ही हम जीतने की पोजीशन पे हम मुसलमान आए, और बकिया 100 सीटों पर अगर हमारे कोऑपरेशन से, हमारे सपोर्ट से, हमारे टिकट से नॉन मुस्लिम जीतता है, तो हमारी आइडियोलॉजी का नुमाइंदा होगा, उसको हम लड़ाएंगे, जिताएंगे। जो रिजर्व सीटें हैं जी, वो कितनी सीटें लड़ेंगी राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी? अभी रिजर्व सीटों पर भी हम देख रहे हैं। अभी तो हम यही काम कर रहे हैं, इसलिए आज बरेली आने का मकसद भी यही है। हम हर ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि कितनी सीटों पर हम किन किन सीटों पर लड़ सकते हैं और लड़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी भी रिजर्व सीटें हैं, कोई सीट ऐसी नहीं है जहां 50,000 से लेकर के 70 और 75,000 मुस्लिम वोट है, वो सीटें रिजर्व है जी। वहां पर क्या रणनीति रहेगी आपकी? वहाँ तो रणनीति ऐसी रहेगी कि हमारा सपोर्ट का, या हमारी पार्टी का, हमारे सिंबल का नुमाइंदा लड़े और उसको हम चुनाव जितवाएं। दलित चेहरा आपके पास कोई ऐसा है जिसके इसमें थोड़ा सा हम लोग, हमारे कौमी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि जैसे शाहजहांपुर में अगर 4 सीट है, चारों सीट पे हम लड़ेंगे, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, उस पे लड़ेंगे हम चारों पे। आजमगढ़ की 10 सीट है, 10 पे हम लड़ेंगे, उसमें 2 रिजर्व है, तो दोनों पर हम अपनी पार्टी लड़ाएंगे। ये हमारा डिसाइड हो चुका है। मतलब ये आप तय कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों नहीं, में 400 पे नहीं लड़ेंगे, जो हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे बरेली में है, शाहजहांपुर में है, आजमगढ़ है, शाहजहांपुर है, वहाँ पे हम पूरी सीट पे लड़ाएंगे। बरेली की कौन सी सीटें आपके टारगेट पर अभी हैं? आज आए हुए हैं,
वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद अगले उसमें हम आपको बता देंगे कि इस पे क्या यहाँ पे संभावना इस वैश्विक सीटें होंगी वो आप समझ लें कि जिनको हम लोग करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, वो उन्हीं सीटों पर हम लोग लड़ाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जो इस वक्त तो 9 की 9 सीटें बीजेपी के पास जी। हैं और कुछ सीटें बरेली की लगभग 5 सीटें ऐसी हैं जहां से मुस्लिम विधायक होते थे और आपके आने से वहां पर फिर भाजपा का कब्जा हो जाए। अच्छा, अब अभी तक तो हम नहीं थे हिंदुस्तान की सियासत में। आज हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भाजपा कब्जा ना हो? आप मुझे कल बता दें। परिस्थितियां बदलेंगी। परिस्थितियाँ नहीं बदलने वाली, इसलिए कि आप पत्रकार हैं, आप एनालाइज करें कि भाजपा के साथ कौन लोग हैं और इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ कौन लोग हैं। इस सेकुलर तो कोई है ही नहीं। यस, यू आर राइट, नोबडी इज सेकुलर। यहाँ सो कॉल्ड मैंने कहा है, सो कॉल्ड सेकुलर, तो सो कॉल्ड सेकुलर को हमसे इनसे क्या मतलब है? हारे या जीते? तो राष्ट्रीय जब जस्टिस पार्टी आपके कहने के क्या मुताबिक रहेगा? दे ऑल आर दी कम्युनल, तो फिर हमको उससे क्या मतलब है? हम अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव कोई हारे कोई जीते, क्या तो फर्क? राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी को आप सेकुलर पार्टी की तरह लेकर चलेंगे या वर्ग विशेष की पार्टी की तरह लेकर चलेंगे? आपने पहले आपसे अर्ज किया है कि ना किसी वर्ग की पार्टी है, ना किसी जात की पार्टी है, ना किसी धर्म की पार्टी है। ये पार्टी है उन तमाम भारतीय नागरिकों के जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनका शोषण हुआ है, जिनको सताया गया है, जिनको इंसाफ नहीं मिला, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, उन तमाम लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे मुसलमान हो, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है इरशाद साहब। ये पहली पार्टी भारत की है जो वाकई सेकुलर पार्टी होगी। आखिरी सवाल आपसे है जो मैं करने जा रहा था, वो चीज आपने खुद कह दी कि सेकुलर पार्टी भारत की पहली होगी। जी। तो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेकुलर दरअसल जो हमारा दस्तूर और संविधान बना तो उसमें एक ये लफ्ज़ जो है यही हमारे दस्तूर की आत्मा है। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन लोगों ने अब तक गलत बयान करी। सेकुलरिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पर्सनालिटी नहीं है सेकुलर। आपकी पर्सनालिटी सेकुलर नहीं है। अगर हम अपने विचार को में उस सेकुलरिज्म की जो है सोच जो है उसको अगर डाल लें तो हम सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म की डिफिनेशन ये है कि इस देश का संविधान के तहत किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सबके साथ यकसा सलूक, बराबर का सलूक होगा, और वो आज तक 72 सालों में नहीं हुआ। काशीराम जी से जब ये पूछा गया कि आप धर्मनिरपेक्षता का नारा देते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर आपने वोट लिया है और आप भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने बेसाख्ता ये कहा कि भाई सेकुलरिज्म शब्द जो है वो मुसलमानों को सोचना चाहिए इसके बारे में। हम भी हिंदू, वो भी हिंदू, हमारे बीच सेकुलरिज्म लेकर आप कहाँ से आ गए? मैं वही बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि उनकी बीमारी अलग है और हमारी बीमारी अलग है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 72 साल, हम मान के इसलिए चल रहे हैं कि 72 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ जो है वो ये है कि हमारे साथ किसी ने सेकुलर और मजहबी भेदभाव से हट करके काम करने का काम नहीं किया। इवन कांग्रेस ने 1952 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन तमाम मुस्लिम जातियों को उस दलित की सूची से बाहर कर दिया जो मुसलमान थी, जो पेशे के बुनियाद पर दलित थे, लेकिन उनको मजहब की बुनियाद पर अलग कर दिया गया। और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और वही हमारे साथ 72 साल से किया जा रहा है। इरशाद साहब